ये सही है सर। ठीक है जी। ओके। अच्छा, देखें, एक स्टैटिक वेबसाइट बनाने के लिए भी ना, छोटी से छोटी अगर वेबसाइट की बात की जाए, हम्म। तो वेबसाइट बनाने के लिए आपको चाहिए होती हैं तीन चीज़ें: हम्म। HTML, जी। CSS जी। और जावास्क्रिप्ट। सही। ठीक है। अच्छा जी, तीनों चीज़ों का क्या किरदार है? देखें, सबसे पहली चीज़ है वेबसाइट के स्ट्रक्चर बनता है, हम्म। डिज़ाइन बनता है। ठीक है, जो कि बनाया जाता है HTML से। सही। HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। हम्म। सही है। मार्कअप लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसमें टैग्स डिफाइन होते हैं। टैब्स डिफाइंड होते हैं, टैग्स, टैग्स। अच्छा टैग्स, जी, टैग्स, ओके। टैग्स डिफाइन होते हैं आपके पास। ठीक है जी। वो जो हम उसमें देते हैं ना, ग्रेटर देन, उसमें ना। जी जी जी, लेस देन ग्रेटर देन का साइन जो आपके पास होता है, जी जी। वो टैग्स आपके पास डिफाइन होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, हाइपर टेक्स्ट कहा जाता है बेसिकली ऐसा टेक्स्ट जो अपने अंदर लिंक कंटेन करता हो। तो उस तरीके का बेसिकली इसका नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है जी, जिससे हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे होते हैं। ओके सर, एक कॉल अटेंड कर लूँ प्लीज़, अगर आप जी माइंड ना जी। करें जी। जी जी कर लो। क्लाइंट की। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम, जी सी मेरे बेटे खैरियत से हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र सर। जी सर। जी सर, एडिटिंग पे तो मैंने सब जगह पे कर दिया एसएमएस ना। जी। हो सकता है सर एडिट पे नहीं आ रहा होगा, क्योंकि एडिट हो नहीं रही होगी। जब एडिट होगी तो बिल्कुल आएगी आपके पास। फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ सर्विस ना। हम्म। मैं एक दफ़ा तमाम साइट्स को चेक कर लेता हूँ सर, सही है। पसनी, गवादर, जितनी भी साइट्स हैं ना अपनी, और मारा, जीवनी, मैं आज ही देख लेता हूँ सबको एक एक करके ना। मैं- ओके ओके सर, मैं खुद कर लूँगा आपको। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी सर। ओके। हाँ जी। जी सर। तो ये आपके पास है HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग एंड स्ट्रक्चरिंग विच वेब पेजेस यूजिंग टैग्स सही है। एंड एलिमेंट्स। अच्छा, एलिमेंट्स और टैग्स एक ही चीज़ है, सिर्फ ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दो अलग अलग टैग जो चीज़ होती है। सिर्फ ओनली टैग होता है, अभी बताता हूँ आपको। और उसके अंदर जो कंटेंट भी शामिल हो जाता है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग मिलकर उसके अंदर का कंटेंट सब कुछ मिलकर बन जाता है वो एलिमेंट। सही है, यानी ठीक है। एक टैग हमने ओपन किया, उसको क्लोज किया, उसके अंदर जो हमने जी एल जी आई वगैरह बनाई या जी जी जी। बटन वगैरह बनाए। फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर मेरे पास एक हेडिंग का टैग है ना। हम्म। ठीक है, मैंने एक H1 का टैग बनाया, ओपनिंग टैग वो एक टैग है। ऐसे ही मैंने टैग बनाया क्लोजिंग टैग, तो वो भी एक टैग है, लेकिन उसके अंदर वेलकम लिखा हुआ है। तो हम्म। H1 का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग और बीच में वेलकम लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा कहलाएगा एलिमेंट है। सही है। ठीक है। बेसिकली सेम ही चीज़ समझ लें। टू ऑर्गेनाइज कंटेंट लाइक हेडिंग, पैराग्राफ, लिंक्स एंड इमेजेस सो वेब ब्राउजर्स कैन डिस्प्ले देम, इट्स द फाउंडेशनल स्केलेटन ऑफ द वेब। बेसिकली ये मेन फाउंडेशन है आपकी। हम्म। सही है। स्ट्रक्चर जो आपका समझ लें, ये मेरे पास एक वेबसाइट है। हम्म। ठीक है, इस वेबसाइट के अंदर जो भी इमेजेस है, ये जो डाटा लिखा हुआ है, सही है, आपके पास अलाइनमेंट हुई हुई है, सारी चीज़ें हैं। ये हम्म। सब कुछ आपके पास सारा का सारा कंटेंट टेबल बना हुआ है, कुछ भी बना हुआ है, हम्म। सब HTML से बना है। सही है। सही, जितनी भी इमेजेस हैं, आइकन्स हैं, जो भी चीज़ें हैं। तो सिर्फ HTML का काम आपके पास क्या होता है? स्ट्रक्चर बनाना। हम्म। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास स्ट्रक्चर बनाता है वो। अच्छा जी। दूसरी चीज़ आ जाती है आपके पास CSS। जी। क्या आता है? CSS आ जाता है। हम्म। इसका मीनिंग क्या है? बेसिकली कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स है। ठीक है, जो क्या काम करती है, देखें, अगर मैं इसमें से आपके पास एच टी CSS हटा दूँ, ये जो वेबसाइट है आपके पास, हम्म। तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ कंटेंट और इमेजेस नजर आएंगी, और कोई भी चीज़ इसमें नजर नहीं आएगी। किस तरीके की चीज़ें? जैसे कि ये कलरिंग है। सही है। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग का कलर येलो दिया हुआ है। और दूसरी चीज़, हम्म। आपके पास पूरी की पूरी HTML फ़ॉन्ट का साइज, वो फ़ॉन्ट का जो स्टाइल होता है सेम होता है। हम्म। यहाँ पर अलग अलग फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ किए हुए हैं, अलाइनमेंट की हुई है। अब ये देखें, कोर्सेज, ऑनलाइन ट्रेनिंग, वर्कशॉप, ये इस तरीके से बने हुए हैं, बीच में लाइंस आ रही हैं। ये सब कुछ स्टाइलिंग से किया गया है कि इमेज का ये विद इतनी करके, हाइट इतनी करके इधर साइड पे रखना है, हम्म। ये चीज़ इधर बनानी है। ये आपके भाई फॉर्म बनना है, फॉर्म HTML का हिस्सा, फॉर्म बना दिया, लेकिन इसकी जो स्टाइलिंग है कि कौन सी चीज़ यहाँ पे कर्व दिखाना है, कितना स्पेस चाहिए, कहाँ पर अलाइन होना चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास CSS से। ये ओवर होवर इफेक्ट है,
कि जिसके ऊपर होवर कर रहे हैं उसके ऊपर कलर चेंज हो रहा है, हम्म। ये सब कुछ होगा आपका सीएसएस से। सही। ठीक। अच्छा जी, अब तीसरी चीज आ जाती है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या करती है? जावास्क्रिप्ट बेसिकली बिहेवियर है, अपेरेंस है कि आपके पास अगर यहाँ पर देखें क्राउजल चल रहा है, यहाँ पर एक क्राउजल आपके पास ऑटो स्लाइडर चल रहा है, हम्म। तो ये जो स्लाइडर चल रहा है ये जेएस की मदद से चल रहा है। अच्छा, ओके। जी, सही है। अच्छा, इसी तरीके से कोई कैलकुलेशन है, अब मैं फॉर्म के अंदर जो भी डेटा फीड करता हूँ, हम्म। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं एचटीएमएल और सीएसएस का यूज़ करूँ सिर्फ और सिर्फ, तो इस फॉर्म के अंदर जो मैं डेटा लिखूंगा, उस डेटा को मुझे जो गेट करना है वो मैं करूँगा जावास्क्रिप्ट के थ्रू। अच्छा। इसी तरीके से अगर मैंने फॉर एग्जांपल इसके अंदर कोई कैलकुलेशन की हुई है, अगर मैंने अपनी वेबसाइट के अंदर एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाया हुआ है, हम्म। अब उस कैलकुलेटर को मैंने डिज़ाइन बना दिया एचटीएमएल से, उसकी स्टाइलिंग कर दी सीएसएस से, उसको कैलकुलेटर वाली शक्ल दे दी, हम्म। बट उसके अंदर मैं 3+3 करता हूँ, जो 6 आंसर लाएगा वो हम्म। आपके पास जावास्क्रिप्ट लाएगा। ओके। ठीक है, ये एचटीएमएल और सीएसएस से पॉसिबल नहीं है कि वो कैलकुलेशन कर सके। हम्म। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें ऑपरेशंस भी करवाना, कोई भी आपको आप बिहेवियर परफॉर्म कराना, ये सारा का सारा काम आपका किससे होता है? जावास्क्रिप्ट से। जावास्क्रिप्ट से। अच्छा, वैसे तो हम बेसिकली वीएस कोड यूज़ कर रहे होते हैं इसके लिए, हम्म। ठीक है, बल्कि आपको इन चीज़ों को पता है, हम डायरेक्ट उससे ही स्टार्ट करेंगे। सही है। वरना मेरा जो अक्सर स्टूडेंट्स को वो होता है, वो मैं कहता हूँ कि आप स्टार्ट में कराता हूँ एचटीएमएल नोटपैड पर। सही है सर, वो बहुत ठीक। बेसिक हो जाएगा, हाँ। जी, वो बहुत बेसिक हो जाएगा, और हम्म। वैसे भी हम आप आगे की क्लासेस में हैं, हम्म। तो हम डायरेक्टली वहीं से स्टार्ट करेंगे वीएस कोड से। सही है। ठीक है जी। हम्म। अच्छा जी, हमारे पास खान फोल्डर आ गया एचटीएमएल के अंदर, मैं एक आपको पहले फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। सही है जी। और ये ना। मैंने वीएस कोड पर खोल लिया है। इंट्रो डॉट। अच्छा, इसकी जो आपके पास फाइल बनेगी एचटीएमएल की, हम्म। हम सबसे पहले एचटीएमएल स्टार्ट कर रहे हैं, पहले मैं पूरा एचटीएमएल पढ़ाता हूँ, स्ट्रक्चर समझ में आया, फिर सीएसएस पे आता हूँ। सही। तो हम फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैंने इंट्रो दिया है। हम्म। ठीक है, उसके बाद होती है फाइल की टाइप बताना, मतलब एक्सटेंशन। सही। ठीक है, ये हमेशा आएगी डॉट एचटीएमएल। हम्म। फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, एक्सटेंशन डॉट एचटीएमएल रहेगी, ये बताता है कि फाइल की टाइप क्या है। मैंने बता दिया इंट्रो डॉट एचटीएमएल। ठीक है, अब टैग क्या होता है? देखें, टैग ये होता है लेस देन का साइन, कोई भी टैग नेम हो सकता है, फिर अच्छा सर, ग्रेटर। ये जो HTML5 है और वो है, जी उसमें जी। तो कोई फर्क नहीं है ना, उसका भी एक्सटेंशन यही होता है HTML। जी, HTML5 का भी यही होता है, बस कुछ चीज़ें इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई हैं, वो चीज़ हम यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे ऑडियो वीडियो के टैग्स हैं, ब्रेक है, सेमेंटिक टैग्स हैं, वो चीज़ें। अच्छा। सही है। जी। देखिए, ये है टैग, हम्म। ये ओपनिंग टैग है और हम्म। ये क्लोजिंग टैग है, स्लेश के साथ टैग नेम यूज़ कर रहे हैं दोबारा, वो क्लोजिंग टैग हो जाता है। ठीक है, अभी यही चीज़ अगर मैं इसको इस तरीके से दिखा दूँ आपको, तो यही चीज़ आपके पास है एलिमेंट। हम्म। ठीक है। ठीक। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ होती है जो कि हमें जावास्क्रिप्ट में ज़्यादा यूज़ हो रही होती है, जावास्क्रिप्ट में, लेकिन हमें अभी स्टार्टिंग से समझ में आया तो बहुत अच्छा होता है, जो कि मैं हर स्टूडेंट को बता रहा होता हूँ कि इसका बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ये। देखें जी, आपका ये जो मैंने फाइल बनाई है ना, ये क्या है? एक डॉक्यूमेंट है। क्या है? एक डॉक। डॉक्यूमेंट है। हम्म। अब इसके अंदर जो आपने काम करना होता है, क्या ऐसे करना होता है, सबसे पहले जो हमारे पास एलिमेंट बनता है, रूट एलिमेंट जिसे कहते हैं, हम्म। वो कौन सा होता है? HTML। एचटीएमएल का एलिमेंट होता है सबसे पहला, रूट एलिमेंट जिसे हम कहते हैं। सही। रूट एलिमेंट हमने ओपन किया और क्लोज हो गया, बीच में हम आ चुके हैं। अच्छा, अब इसके दो चाइल्ड होते हैं, ये पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन होता है, जावास्क्रिप्ट में भी आप देखोगे मेथड्स भी हैं चाइल्ड के हवाले, सिबलिंग के हवाले से। अच्छा। सही। तो इसके रूट एलिमेंट के बेसिकली दो चाइल्ड होते हैं, एक हेड और एक बॉडी। बॉडी। क्लियर है? हम्म। तो जो जो भी जिसका चाइल्ड होगा वो इसके बीच में ओपन होगा, मिड में ओपन होगा, जैसे कि मैंने हेड ओपन कर दिया, हम्म। इसी के बाद मैंने बॉडी ओपन कर दिया। अच्छा, अब हेड में बॉडी नहीं है या बॉडी में हेड नहीं है, सही है। दोनों सिबलिंग्स हैं ये, हाँ, अलग अलग है। दोनों सिबलिंग्स हैं, हाँ, दोनों चाइल्ड हैं एचटीएमएल के, हम्म। दोनों चाइल्ड हैं एचटीएमएल के। अच्छा जी, अभी हेड की बात की जाए, वैसे हेड में आपके पास या तो सीएसएस कर रहे होते हैं हम, इंटरनल सीएसएस कर रहे होते हैं, या लिंक्स वगैरह लगा रहे होते हैं, वरना अभी के लिए हम सिर्फ ये समझ लें, हेड का जो चाइल्ड होता है वो होता है टाइटल। हम्म। सही है। हेड का जो चाइल्ड होता है वो कौन सा होता है? टाइटल। टाइटल होता है। ये टाइटल आ गया आपके पास। टाइटल के अंदर आप जो भी कंटेंट लिखो। अच्छा, ये पेज में बेसिकली आपको पहले वेब ब्राउज़र पर चला के दिखाऊं, ये देखें,
उनकी एक्सटेंशन है, ये बस बताता है कि टाइप कौन सी फाइल, फाइल कौन सी है, HTML डॉक्यूमेंट। अच्छा जी, मैं इसको ब्राउज़र पे ओपन करता हूँ, क्रोम पर ओपन कर लेता हूँ। ये देखें, अभी आपके पास पेज पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा। सही है। सही है, पेज पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा है आपके पास। अच्छा जी, सही। अब देखें, मैंने तो इतना सब कुछ लिखा था यहाँ पे हम्म। पेज पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा। क्यों? हम्म। क्योंकि ये सब टैग्स हैं, ये ये सब टैक्स है। ये टैग्स हैं, ये सिर्फ ब्राउजर समझता है और ये समझ रहा है अभी तक क्या क्या स्ट्रक्चर बनाना है। अंदर कुछ ठीक नहीं है लिखा हुआ हमने, हाँ। जी। अगर देखा जाए तो मैं इसे अगर इंस्पेक्ट पे जाऊं तो ये सारा कोड आपके पास लिखा हुआ नजर आएगा आपको। जी। ये देखें, सही है, सही है। ये सारा कंटेंट लिखा हुआ है। अच्छा, अब जो मैं हेड और टाइटल की बात कर रहा था, टाइटल ये रहा। अभी मैंने कोई टाइटल नहीं दिया ना, हम्म। तो इसीलिए बाय डिफॉल्ट जो फाइल का नाम होता है ना, हम्म। इसी को ही अपना टाइटल बना लेता है। सही है। अब अगर मैं कोई टाइटल देना चाहता हूँ तो वो मैं दे सकता हूँ, जैसे मैं दे देता हूँ इंट्रोडक्शन टू HTML। अच्छा ये देखें, ये कंटेंट है, ये टैग नहीं है। हम्म। सही है, कंटेंट लिखा है मैंने टाइटल के अंदर, जाहिर सी बात है टाइटल का चाइल्ड है इंट्रोडक्शन टू HTML। अब मैं अगर यहाँ के पेज रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें, आ गया सही। टाइटल। जी। ये चीज़ है। ठीक, अच्छा जी, हमारे पास सिर्फ हेड में ये चीज़ होती है अभी के लिए, फिलहाल ये समझ लें। अच्छा, सारा काम हमारा जितना भी ये पूरी की पूरी वेबसाइट के अंदर काम हो रहा होता है, हम्म। वो हो रहा होता है बॉडी के अंदर। हम्म। यहाँ पर हो रहा होता है बॉडी के अंदर। अब हम आ जाते हैं बॉडी के अंदर, और बॉडी के अंदर हमारे पास मल्टीपल चाइल्ड्स होते हैं। जैसे कि HTML को काफ़ी इजी है आपके पास, जैसे कि अगर आपने हेडिंग्स बनानी है जी। तो हमारे पास इन्होंने हेडिंग का पहला वर्ड लिया हुआ है H। अच्छा, इन्होंने 6 तरीके की हमें हेडिंग्स दी हैं, तो 6 वो लिए हुए हैं, H1 से लेके H6 तक। सही है। ये देखें, ये आपके पास हो गई, वेलकम 1 लिखा है मैंने। हम्म। ठीक है जी, ये देखें, ये एक हेडिंग बन गई। जी। सही, H1 की। अच्छा जी, इसी तरीके से आपके पास, मेरे पास दूसरा H2 है, H3 है। सही है जी। क्लियर है, हम्म। और ये H6 तक है। सबसे बड़ा साइज हमारे पास होता है आपके पास H1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और एंड में 6। ठीक है जी, ये देखिए। अच्छा, नंबर जितना बड़ा होगा उतना छोटा होगा सर? जी। अच्छा, ये प्री डिफाइंड टैग्स हैं, यानी कि अगर मैं कोई H7 बनाता हूँ हम्म। तो H7 नहीं बनेगा। उसमें क्या एरर देगा, क्या करेगा ये? नहीं, बस आपके पास ये देखें, एक टेक्स्ट नॉर्मल, उसकी तरह टेक्स्ट आ गया नॉर्मल। हम्म। सही, यानी कि टैग का कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे। अभी मैं H7 हटा दूँ, ये जब भी ऐसे ही रहेगा, ये एक नॉर्मल टेक्स्ट आया है सिर्फ। ये देखें, हम्म। सही, हम्म। नॉर्मल टेक्स्ट है इसका। H7 कोई चीज़ है ही नहीं, क्योंकि ये प्री डिफाइन है। ये स्ट्रक्चर इस ब्राउजर को पता है, H1 क्या है, H2 क्या है, H3 क्या है, हम्म। H6 तक। जी। क्लियर है। जी सर। अच्छा, अक्सर मैं इस तरीके से बताता हूँ सारे वो बेसिक बताया भी इस तरीके से जाता है H1 से लेके H6 तक। तो अक्सर स्टूडेंट ये समझते हैं कि ये फिक्स है कि हमें 2 यूज़ करना है, तो उससे पहले हमें 1 यूज़ करना पड़ेगा। नहीं, वो तो अपनी मर्जी है कि जो या सा आपकी अपनी मर्जी है, जी। कोई सी भी हेडिंग कहीं भी यूज़ की जा सकती है। जी। ठीक है, और लाजमी भी नहीं है कि वेबसाइट के अंदर पूरी 6 की 6 हेडिंगें यूज़ की जा रही हो। हम्म। सही है ना, कोई सी भी हेडिंग कहीं भी यूज़ की जा सकती है। दूसरी चीज़ कि एक ही हेडिंग 10 दफ़ा रिपीट हो सकती है। जैसे कि H2 है, वो मेरी वेबसाइट में 10 जगह है, तो मैं 10 जगह H2 बना सकता हूँ। सही है। क्लियर है। जी। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं पैराग्राफ को। पैराग्राफ का इन्होंने P वर्ड ले लिया, P का टैग है हमारे पास। सही है। जी। एक हमारे पास डमी पैराग्राफ आया था, उसमें आपको पता होगा लॉरेम इप्सम का, VS कोड में। जी। जी बिल्कुल। ये एक डमी पैराग्राफ है आपके पास, हम्म। ये आपके पास आ गया एक डमी पैराग्राफ। क्लियर है। जी सर। अच्छा जी, इसी तरीके से अब हम कुछ मोर टैग्स देख लेते हैं। मोर टैग्स से मुराद क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर मुझे इलिट के बाद पैराग्राफ यही रखना है,
बट मैं चाहता हूँ ये अलग नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो, मैगनी से। क्लियर है? या डबल स्पेस दे देता हूँ, सही ये है। देखें। ठीक है, मैं चाहता हूँ इसी तरीके से मेरे ब्राउजर पर शो हो, बट क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ब्राउजर आपका वाइट स्पेस, ओ स्पेसिस, या कितना ही आप ब्रेक लाइन यूज कर लो, ये चीज आपका ब्राउजर नहीं समझता। सही क्लियर है? सही है। तो यहाँ पर आपको क्या चीज यूज होती है, यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा, एक टैग आता है बी आर का, ब्रेक पॉइंट है ना। ब्रेक। हम्म। ये आपके पास ब्रेक का टैग आ गया। अच्छा, ब्रेक का जो टैग होता है ये होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग। अच्छा, ब्रेक टैग को क्लोज करने की जरूरत नहीं होती। जी, ये सेल्फ क्लोजिंग है। लेकिन सर बीआर में भी तो हम डाल सकते हैं ना वैसे। डाल सकते हैं, पर जरूरी नहीं है ना, कंपलसरी नहीं है। अच्छा, कंपल्सरी नहीं है। बाकी आप अगर कोई टैग क्लोज नहीं करते तो फिर आगे तक उसका असर जाता है, बट आप बी आर डायरेक्टली यूज करते हो। अच्छा। जी, और भी आपके पास काफी सारे टैग्स हैं, आगे आहिस्ता आहिस्ता पता चलते रहेंगे कौन से टैग हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग है। ओके। सही है। तो इससे जैसे ही ब्रेक लगाऊंगा, ये देखें एलिट के बाद मैग्नी नेक्स्ट लाइन से आ जाएगा, देख रहे हैं? हम्म। और अगर मैं दोबारा डबल ब्रेक लगा देता हूँ तो बीच में एक लाइन का गैप भी आ जाएगा, ये देखें। सही। ठीक है। अच्छा जी, इसी तरीके से हमारे पास बीच में अगर मुझे एक अंडरलाइन लानी है या एक हॉरिजॉन्टल लाइन लानी है, तो उसके लिए आप यूज कर रहे हो तो एच आर का टैग। हॉरिजॉन्टल रूलर भी कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल रो भी कहा जाता है, ये भी एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। जी। इसमें सही क्या है। कैसे दिखता है, तरह चला है ये सर। देखें, अच्छा, ये बीच में लाइन आ गई एक। जी हॉरिजॉन्टल रो आ गई, हम्म। जहाँ पे भी आपने दिया, ये फॉर स्टाइलिंग पर्पस के लिए। हाँ, इस सेपरेटर बन गया एक। जी, सेपरेट बन गया। और दो चाहिए होंगी तो दो दफा दे दे। जी, दो दे दोगे आप। दो लाइनें आ जाएंगी। जी, सही है। सही है। तो ऊपर वाली डार्क है, ये लाइट है, ये क्यों है? कौन सी डार्क है? नीचे वाली थोड़ी ये ऊपर दोनों हॉरिजॉन्टल रो? हाँ हाँ, जी जी, लाइट है ना दूसरी वाली। नहीं नहीं, ये आपको लग रहा होगा दोनों सेम है। ऊपर वाली लाइट लग रही है, ये वाली डार्क लग रही है नीचे हम्म, वाली। दोनों अच्छा। सेम है, वो स्किन वगैरह कोई वो हो सकता है, जी बिल्कुल सेम अच्छा, है। चले सही है। ओके। अच्छा जी। अब हमारे पास कुछ अच्छा सर, ये तो हॉरिजॉन्टल हो गई, वर्टिकल के लिए क्या वीआर डालेंगे? नहीं नहीं, वर्टिकल के लिए नहीं, आपके पास पे स्टाइलिंग से आपने बनानी पड़ती है, अच्छा। सीएसएस से। सही। सीएसएस से आपने बनानी पड़ती है। हम्म। अच्छा जी, अब हमारे पास आपने लिस्ट देखी होगी, काफ़ी दफ़ा हमें डेटा लिस्ट के अंदर शो करना होता है। हम्म। सही है। जी। लिस्ट के अंदर डेटा शो करना होता है आपके पास। तो हमारे पास बेसिकली दो तरीके की लिस्ट होती है एचटीएमएल के अंदर। ठीक है, मैंने एक हेडिंग डाल दी लिस्ट की, और यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख देता हूँ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिस्ट इन एचटीएमएल। नीचे जाओ, इंटरव्यू है कोई। सही। ओके जी, ओके। ठीक है जी, दो किस्म के हमारे पास क्या है? पैराग्राफ है सर। नहीं, हेड जो मैं लिस्ट आपको बताने लगा था, हम्म। ये दो तरीके की है हमारे पास। सही है। सही है जी। एक्सएमएल और 5 क्या लिख रहे हैं आप? अब लिस्ट क्या होती है, पहले तो जो लिस्ट के अंदर डेटा शो हो रहा होता है ना आपके पास। ग्रिड अब टाइप देखें। का जैसे होता है ना। जी लिस्ट मतलब जैसे ग्रिड होती है, ग्रिड का डेटा जी आता जी है जिस तरह ना। जी, देखें मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मैं विदाउट लिस्ट यूज किए आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे दो पॉइंट्स बताने हैं, दो लिस्ट बतानी है कौन कौन सी है। हम्म। तो मैंने एक पैराग्राफ खोला, हम्म। इसके अंदर और इसमें मैंने लिख दिया, पहली होती है हमारे पास ऑर्डर लिस्ट। क्या होती है? ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट। और इसी तरीके से मैंने दूसरा खोला, ठीक है, और इधर मैंने दे दिया अनऑर्डर लिस्ट। सही है। और मैं इसे रिफ्रेश करके आपको दिखा दूंगी, आ गए आपके पास नीचे ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट। सही है। सही है। मतलब ये ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में क्या फर्क है सर? मतलब ये ये खाली अभी मैं आपने। अभी तो ये मैंने लिस्ट बनाई नहीं है, पैराग्राफ से बना दी। अच्छा सर, ठीक है। ये लिस्ट आपने हेडिंग 3 का लिस्ट तो खाली एक नाम रख दिया ना आपने, है तो ये हेडिंग ना। लिस्ट तो सिर्फ एक नाम रखा है। अच्छा, अभी लिस्ट नहीं बनाई ना आपने। नहीं, लिस्ट नहीं बनाई। ओके, हाँ, वही कह रहा हूँ, भाई खाली
जी, नाम लिखा आपने, सही है। तो मैं आपको समझाना चाह रहा था, अगर मुझे कहीं इस तरीके से डेटा शो कराना है हम्म। नंबरिंग वाइज, हम्म। सही है, तो ये तरीका तो आपके पास सही नहीं है, आपने नंबर भी खुद देने पड़ रहे हैं, जी। सही है। हम्म। आपके पास HTML ने आपको ऐसी चीज़ प्रोवाइड की हुई है कि आपको नंबरिंग वगैरह कुछ नहीं देना पड़ेगा। मतलब जैसे बुलेट्स हम डालते हैं या सीरियल नंबर डालते हैं हम, जी जी, रो वो कॉलम। आपको नहीं देने होंगे, ओके। सही है। आपके पास ऑर्डर लिस्ट है जो कि बनती है OL के टैग से, अच्छा। सही है, हम्म। OL के टैग से बनती है ऑर्डर लिस्ट। और ऑर्डर लिस्ट के अंदर आपके पास जो एलिमेंट बनते हैं वो कहलाता है LI, लिस्ट एटम। सही है। अब इसके अंदर आपने जो लिखना है आप लिख दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने वही डॉट ऊपर वाला डेटा ही मैं शो करा रहा हूँ आपको, ये देखें मैंने नंबर नहीं लिखा, हम्म। बस मैंने एक में लिख दिया ऑर्डर लिस्ट, और एक में लिख देता हूँ अनऑर्डर लिस्ट, पॉइंट शो करा रहा हूँ सिर्फ आपको, सही है। अब ये मैंने लिस्ट बनाई है, अब ऊपर वाली पैराग्राफ से बनी हुई देख लें, और जो मैंने OL से बनाई है वो बनी हुई देख लें। उसमें आपने 1 और 2 खुद लिखा था, इसमें नहीं लिखा आपने, और आ गया है ना। कुछ नहीं लिखा, खुद सेट हुआ है, अलाइन भी खुद हुआ है, हम्म। सारी चीजें खुद हुआ है। वो बुलेट भी समझ आ में आई? जाएंगे, बुलेट भी आ सकते हैं सर। जी, ऑर्डर लिस्ट होती है जो नंबरिंग नंबरिंग आती है आपके पास, हाँ। ठीक है। हम्म। और अनऑर्डर लिस्ट होती है आपके पास जिसमें नंबर्स नहीं आते, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट का क्या टैग है, यूएल। UL अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। हम्म। ये देखें, इसमें बुलेट आ गया। जी, सही है। सही। हम्म। ये क्या हुआ है, साथ चलेगा ये क्या? चले मैं देख लेता हूँ उनको, ठीक है जी। जी सर। यहाँ तक क्लियर है? ओके, क्लियर सर। सही। अच्छा जी। अच्छा अपना काशिफ, अब हम वो साथ को मैं कनेक्ट करवाता हूँ, अभी हमारा इसमें टाइम तो है ना, जी जी फिर बिल्कुल। हमारा जो आगे का काम चल रहा था वो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक सही है। है, सही सर, सही सर, ओके। फोन दो मेरा फोन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, साद आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम जी, मुइज भाई क्या हाल है? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र। जी। अच्छा जी, साद हमारा अभी एक और स्टूडेंट हमारे साथ वो हुए हैं, काशिफ, हम्म। ठीक है जी। तो अब हमारी साथ क्लास होया करेगी, आप बेसिकली लेट हो गए थे और इनकी अभी समझ लें आज फर्स्ट क्लास थी। तो वैसे तो ये कह रहे हैं सर मैं साथ लेके चल लूँगा, कोई इशू नहीं है आगे का, क्योंकि इन्हें पहले से इन चीज़ों की नॉलेज है, ठीक है। अच्छा अच्छा, असल में मुइज भाई जी मुझे जी ना, मैं शुरू से नहीं चल सकता क्योंकि मैं आपको पता है मेरा काफी बीच में टाइम भी जी, मिस नहीं हो गया नहीं, था। हम शुरू से नहीं चलेंगे, मैंने आपको वही बताया ना, जी। हम अपनी क्लास से कंटिन्यू करेंगे। वो तो आप अभी अच्छा तक कनेक्ट नहीं हुए थे इसलिए हमने थोड़ा रिवाइज कर लिया था। अच्छा अच्छा। हमारा जो जहाँ पे हमने लास्ट टाइम खत्म किया था हम उससे आगे ही चलेंगे। हाँ, हम तो टेबल ऑफ फॉर्म्स किए थे जी, हमने लास्ट हमने क्लास लास्ट क्लास में काम किया था फॉर्म का, में। जी जी। ठीक है जी। तो फॉर्म क्लियर था आपके? जी जी। सही। अच्छा जी, अभी हम अपना उस पर काम कर रहे थे ना, नोटपैड पर, साथ। जी जी, आप हाँ जी, नोटपैड पे बना रहे थे जी। सही। चले, वैसे भी अब हमारा CSS स्टार्ट हो जाएगा, तो अब हम मैंने ये VS कोड पे ओपन कर लिया है, हम्म। ठीक है। VS कोड का अंदाजा है ना आपको? हाँ जी, बिल्कुल है। सही। ये VS कोड पे मैंने ओपन कर लिया, वही वाली काम है हमारा जो हमने किया था, जी जी। ठीक है। अच्छा जी, इसे मैं गो लाइव कर देता हूँ। चलो यही देख लेते हैं। ये हमने फॉर्म बनाया था लास्ट टाइम, याद है साथ? हाँ जी जी। अच्छा जी, इसमें यहाँ तक कोई कंफ्यूजन थी? नहीं नहीं, ठीक है।
यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है? हाँ जी। अच्छा जी, मैंने कहा था फॉर्म की कुछ चीज़ें रह गई हैं, उस दिन मैंने जल्दी जल्दी में जो भी चीज़ बतानी थी वो बता दी थी आपको। हाँ देखिए जी। जी, हाँ नेम जी। हो गया आपके पास, नेम के लिए है। हाँ नंबर में जी। सिर्फ नंबर इंटर होंगे, अल्फ़ाबेट्स इंटर नहीं होंगे। ठीक ठीक है। है, टाइप चेंजेस की आपके पास, सही है। हम्म। पासवर्ड में आपके पास सारी चीज़ें इंटर हो जाएंगी, बट आपके हम्म। पास क्या होगा, इस फॉर्म में होगा, बुलेट्स की फॉर्म में, कि शो ना हो डेटा। हाँ जी, ऐसे ठीक ही है। है। सी के अंदर आपके पास आपने नेम यूज़ किया है, इस वजह से क्या हुआ है, हाँ। एक ही सिलेक्ट होगा, या तो पेड या अनपेड। हाँ ठीक है, इस तरीके कोर्स के अंदर आपके पास हमने चेकबॉक्स यूज़ किया है। चाहो तो तीनों सिलेक्ट कर लो, दो कर लो, या एक कर लो। जी जी। फिर ठीक हमने है। बनाई थी लेबल फाइल टाइप फाइल के लिए, ये हमने हम्म। फाइल के लिए बना दिया। अच्छा, एक चीज़ हमारे पास होती है, ड्रॉप डाउन लिस्ट। अच्छा। जी, ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या होती है? ड्रॉप डाउन लिस्ट ये होती है आपके पास, देखें अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल ऐसा कोई डेटा है, जैसे कि सिटीज़ का डेटा हो गया। हम्म। ठीक है, मेरे पास 20 सिटीज़ हैं। तो अब मेरे पास अगर मैं रेडियो बटन या चेकबॉक्स बनाऊं हम्म। सिलेक्ट करने के लिए, तो फॉर्म बहुत अजीब सा लगेगा, 20 रेडियो बटन बने हुए हैं पेज पर। ठीक है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ के लिए हम बनाते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक। सही। अच्छा, ड्रॉप डाउन लिस्ट एक ऐसी चीज़ है जो आपके पास इनपुट के टैग से नहीं बनती। अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें देखी इनपुट के टैग से बना देते ना, हाँ जी। हाँ जी। बट इन आपके पास ये इनपुट के टैग से नहीं बनती। ये आपके पास बनती है, यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ सिलेक्ट का टैग। सही। ठीक। सिलेक्ट का टैग लिया मैंने, ओपन किया, क्लोज किया। हम्म। अब सिलेक्ट के अंदर, ठीक, अच्छा पहले मैं एक लेबल दे देता हूँ सिलेक्ट से पहले, ठीक, जिसमें मैं लिख देता हूँ आपके पास सिटी। ठीक है जी। ठीक। ठीक। अब ये देखें आपके सामने एक बना हुआ आया है लाइन। हाँ जी। सही। अभी तक हमने इसमें सिलेक्ट की ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना शुरू करी है, बट इसके अंदर हम्म, ऑप्शन नहीं दिए। ठीक ठीक ठीक। है, जिस तरीके से ओ एल के अंदर यू एल के अंदर एल आई बनता है ना, जी जी। लिस्ट एटम बनता है, हाँ जी। इसी तरीके से यहाँ पे बनता है ऑप्शन। ऑप्शन, अच्छा। जी, एक ऑप्शन आपने बनाया फॉर एग्जांपल कराची का, तो अब ये ठीक देखें है। एक ऑप्शन शो हो गया कराची का। ठीक। हाँ। फिर अगर दूसरा ऑप्शन फॉर एग्जांपल आप बना देते हो लाहौर का। ठीक है। ठीक है जी, तो आपके पास शो हो जाएगा लाहौर। हम्म। कैसे, ये देखें अब कितने भी ऑप्शन बढ़ रहे हैं पता नहीं चलेंगे, क्यों? जब क्लिक करूंगा जब लिस्ट खुलेगी। अच्छा। सही। सही है, जी ये जी, चीज समझ है गया। आपके पास। तरीके से आपने लाहौर के बाद ले लिया कोयटा, और आपके पास इस्लामाबाद आ गया। क्लियर है? हाँ अब जी। ये देखिए, कराची, लाहौर, कोयटा, इस्लामाबाद, आपने जो सिलेक्ट करना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? जी जी, समझ गया मैं। अगर आप बाय डिफॉल्ट ऊपर एक प्लेस होल्डर की तरह एक और ऑप्शन चाह रहे हो, तो आप इसके अंदर ये भी लिख सकते हो, सिलेक्ट यूर सिटी। हम्म। जैसे हम प्लेस होल्डर दे देते ना, हम्म। वो हम पहले वाले में सिलेक्ट यूर सिटी। क्लियर है? सिलेक्ट योर सिटी, तो फिर एज अ एक ऑप्शन आ जाएगा ना? एक ऑप्शन है, बट ये हमने इसलिए बना दिया कि बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट नहीं हुआ हुआ कोई भी ऑप्शन यहाँ पे अच्छा लाजमी अच्छा। है। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है, अगर मैंने ये वाला ऑप्शन हटाया हुआ था तो बाय डिफॉल्ट समझ लिया कराची सिलेक्ट हुआ हुआ था। अच्छा अच्छा। अच्छा। सही है, अब कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं हुआ हुआ क्योंकि इसकी हमने कोई वैल्यू नहीं दी हुई होगी। अब मैंने जैसे इस पर क्लिक करके जो सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करो। अच्छा, ये बाज वैसे भी होता है इसमें जी कि जी। जैसे अभी आपने सिटी सिलेक्ट कर ली ना, अब दोबारा से जो है ना वो सिलेक्ट योर सिटी पे नहीं जाता। सही। वो किस तरीके से होता बाय डिफॉल्ट पे जब आपके पास पेज रिफ्रेश होगा जब तो जाएगा। है? अच्छा अच्छा अच्छा। ये पेज रिफ्रेश होने का मतलब है न्यू, दोबारा आपने फॉर्म दोबारा से ओपन किया है। हाँ नहीं, जैसे अभी आपने अभी आप कोयटा पे सिलेक्ट किया ना आपने, जी, अब जब एक बार चीज सिलेक्ट कर ली फिर नहीं जाएगा। फिर नहीं जाएगा। फिर जरा देखें, खोलें जरा इसको, ये कोयटा लिस्ट को हाँ ये खोलें। इसमें सिलेक्ट योर सिटी पे क्लिक नहीं होगा? नहीं, क्लिक तो होगा पर कोई क्लिक करेगा नहीं ना। नहीं, मैंने वैसे नोट किया कि कुछ ऐसे भी फॉर्म्स होते हैं
जी जी। जिस पे वापस आप सिलेक्ट योर सिटी पे क्लिक करें तो नहीं होता फिर वो। हाँ तो वो तो फिर आपके पास जावास्क्रिप्ट से आप ये चीज कर सकते हो ना, कि आप ये वाला ऑप्शन हाइड करवा दो। अच्छा अच्छा ये वाला ऑप्शन आप हाइड करवा दो, ये होता है। अच्छा। ठीक है। ठीक ठीक, वो फिर हम उसमें देख लेंगे। जी, जावास्क्रिप्ट से आप कंट्रोल कर सकते हो इसको। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और मुझे वो बतानी थी, जैसे कि आपके पास मैंने नंबर ले लिया था, और नंबर के बाद में लेता हूँ आपके पास ईमेल। सही है जी। हम्म ईमेल। हम्म। अच्छा, इसके लिए मैंने टाइप रख दी टेक्स्ट। क्या ठीक टाइप है। रख दी? टेक्स्ट। अब पहले हम टाइप टेक्स्ट ही रख रहे होते थे, ईमेल मेरी हम्म इंटर हो गई। ठीक है। हम्म बट अब आपके पास देखें, अगर मैं एक और चीज़ इसमें बताऊंगा, जैसे कि अभी मैं फॉर्म सबमिट करूंगा ना, तो हम्म जैसे कुछ भी चीज़ फिल नहीं है लेकिन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। हो गया फॉर्म सबमिट, हम्म सबमिट होने से हमारा पेज रिफ्रेश हो रहा है। सही हम्म है। अब मैं एक एट्रीब्यूट आता है, अगर मैं वो लगा दूं सब पर, मैं अभी सिर्फ ईमेल पे लगा के दिखाता हूँ, रिक्वायर्ड। हम्म। सही है। ये एक एट्रीब्यूट है, इसका मतलब क्या है कि ये आपको रिक्वायर्ड। लाजमी रिक्वायर है। अच्छा अच्छा। आपको लाजमी रिक्वायर है। ठीक है। अब अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, सबमिट करता हूँ, तो ये देखें क्या कह रहा है, प्लीज फिल आउट प्लीज दिस फिल आउट फील्ड। दिस फील्ड। पहले ये फिल होगी, तो आगे रिक्वायर्ड होगा, आगे हाँ, ये सबमिट होगा। मैंडेटरी हो गया ये। जी, मैंडेटरी हो गया। ठीक है। अब मैं अगर इसके अंदर ए भी लिख दूं, अच्छा सिर्फ ये इतनी वैलिडेशन होती है हम्म कि इनपुट फील्ड में भले एक अल्फाबेट आया, ये फिर सबमिट हो जाता है। हम्म। ठीक है। अब मैं सबमिट करता हूँ तो ये सबमिट हो जाएगा। हम्म। तो हम पहले टाइप टेक्स्ट ही रखते थे ईमेल के लिए, और अब भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन अगर थोड़ी सी और वैलिडेशन लगानी है तो आप लगा दो टाइप ईमेल ही। टाइप क्या लगा दोगे? ईमेल। ईमेल, और रिक्वायर्ड लगा हुआ है। अब जैसे मैं सबमिट करूंगा, पहली चीज तो ये है, इधर कुछ चीज फिल करनी है। ठीक है। दूसरी हम्म। चीज, अगर मैं ए लिख के फिल करूं तो ये देखे होगा नहीं। क्यों? कि टाइप ईमेल है। टाइप क्या है? अच्छा अच्छा, टाइप मेरा। ईमेल होनी चाहिए। हाँ, तो इसमें इंक्लूड है कि भाई लाजमी है आपके पास ईमेल ही होनी चाहिए, जिसमें @ आता है, डॉट ई, कुछ भी हो सकता है, edu, ecom.pk। सही। ये देखें, हम्म। ये वैलिडेशन लग गई एक तरीके से। अच्छा सर, ये जैसे फ़ोन नंबर है हाँ, इसमें भी जैसे है। आजकल पासवर्ड के अंदर कहते हैं जी अपर केस और लोअर हाँ, केस और तो स्पेशल कैरेक्टर्स होने बट चाहिए। ये तो HTML की थोड़ी हम्म बहुत बिल्कुल बेसिक वैलिडेशन है, जो HTML से हम्म आप लगा सकते हो। वरना हम्म असल मायनों में वैलिडेशन आप फिर जावास्क्रिप्ट से लगा रहे हो। तो अब जैसे इन्होंने बाय डिफॉल्ट रिक्वायर्ड के लिए रखी हुई है सिर्फ एक हम्म लेटर की, हम्म एक लेटर इंसर्ट करो और आप सबमिट कर दो। तो एक लेटर तो कोई वो नहीं होता, किसी का नाम ही नहीं होता एक लेटर का। तो हम फिर वो वैलिडेशन हम खुद लगा रहे होते हैं कि लेंथ 3 करेक्टर होना चाहिए, 5 करेक्टर होना चाहिए। इसे देखिए पासवर्ड में कि एक अपर केस होना चाहिए, लोअर केस होना चाहिए, स्पेशल करेक्टर भी होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। हम्म। सर ये जैसे क्लियर है? नंबर पे भी लगा सकते हैं ना वैलिडेशन? जी, नंबर पे भी लगा सकते हैं वैलिडेशन। मतलब, और अगर मुझे इसमें लगाना है कि सिर्फ वो न्यूमेरिक वैल्यू ले, कोई और करेक्टर ना ले वहाँ पे, तो क्या करेंगे? एक तो रिक्वायर्ड लग जाएगा ना कि वो लाजमी देना है हमें, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जी बस इसमें इंटीजर ले, यानी नंबर ले, टेक्स्ट वगैरह ना हाँ, ले। तो अच्छा, ये चीज़ भी इससे लग जाती है। अभी देखें, पहले मैंने बताया था साथ को कि यहाँ पे अगर टाइप टेक्स्ट है तो हम्म भी सही है नंबर के लिए। हम्म अब यहाँ पे क्या है, नंबर तो इंसर्ट होगा ही होगा, हम्म बट अल्फाबेट भी इंसर्ट हो जाएंगे। हम्म। सही है, लेकिन आप चाहते हो ये ना हो। हाँ, सिर्फ नंबर हो। हाँ, तो इधर टाइप नंबर ही ले लो आप। टाइप नंबर ले लें और हाँ बस, अब यहाँ पे देखें अल्फाबेट इंसर्ट नहीं हो सकते, ओके। ना और स्पेशल करेक्टर भी नहीं और हो सकता। रिक्वायर्ड भी कर दिया तो ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। जी, रिक्वायर्ड कर दिया तो फिर ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा जब तक आप इसको फिल नहीं कर दोगे। सही है। ठीक है। ओके। हम्म। ये चीज़ है नंबर के हवाले से। अच्छा, ये जो अच्छा जी। सर रेडियो बटन आपने बनाया है, रेडियो बटन जब फॉर्म लोड जी होगा जी तो बाय डिफॉल्ट ये अनचेक होंगे रेडियो बटन? जी। जी, सब अनचेक होंगे जब जब हम इसमें चेक क- लगाएंगे तो वैल्यू होगी ना? जी, अब जैसे हम फॉर्म फिल करते हैं, फॉर एग्जांपल साद, हम्म आपके पास नंबर जो भी हमने डाल दिया, हम ये डाल दी, पासवर्ड दे दिया हमने, हम्म पैड कर दिया, HTML CSS हो गया, सेलेक्ट यूनिवर्सिटी लाहौर हो गया, फाइल चूज करने के लिए ये फाइल हो गई, कोई भी आपके पास पिक्चर्स हो सकती है, कोई भी डाउनलोड हो सकती है। हम्म। ठीक है। अ, ओहो, खैर। अच्छा जी। अच्छा, ये सर खाली पिक्चर सेलेक्ट होगी अभी, किसी जगह शो नहीं होगी?
नहीं नहीं, अभी तो सिर्फ हम डेटा गेट करने की बात कर रहे हैं ना। अच्छा, पाथ सेलेक्ट होगा खाली उसका क्या? जी, उसका नाम आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, ये देखें 2.jpg। अच्छा, वो शो नहीं होगी अभी पिक्चर। जी, शो नहीं होगी। अब आप इसको सेव करोगे, अच्छा अभी मैंने दोनों तरीके के बटन दिखाए थे सेव का, जैसे कि अगर सेव करता हूँ तो हम्म। किसी और मकसद के लिए, ऐसे आप डेटा सेव करना चाह रहे हो तो हम्म। आपने सिर्फ सेव कर लिया, ठीक है, अभी फॉर्म सबमिट नहीं हुआ। अब जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा फॉर्म सबमिट होगा, सबमिट होने से मुराद क्या होता है, फॉर्म रिफ्रेश हो जाता है, पेज रीलोड हो जाता है, ये देखें। सही है, सही है। अच्छा, इसमें सर क्लियर है। हमें कुछ खास एक्सटेंशन की फाइल्स हमें चाहिए, जैसे हमने कहा जेपीजी और जी पीएनजी, वो सारी, वो कैसे जी लगाएंगे वो सारी वैलिडेशन? वो सारी वैलिडेशन है जावास्क्रिप्ट से लगेगी। इससे नहीं लग सकती सर, एचटीएमएल से? नहीं नहीं, वो सारी मैंने बताया ना, लॉजिक हो गई, बिहेवियर हो गया, सारी की सारी चीज़ें आपके पास जावास्क्रिप्ट से हो रहा होता है कंट्रोल। हाँ जी, यहाँ तक कोई सवाल साथ? नहीं ठीक है जी। ठीक है जी। जी जी। अच्छे जी, आज तो और साथ आज आप लेट होगा, खैरियत? नहीं, मैं वेट ही कर रहा था आपका वो मैसेज का, मैंने कहा है, फिर मैंने सलाम अच्छा किया, मैंने कहा यार आज अच्छा, नहीं आपने शायद देखा नहीं होगा कि मैंने लिंक तो आपको सेंड कर दिया था काफ़ी पहले। अच्छा अच्छा, मैंने देखा दो नहीं मिनट में फिर आपको उसी में। दिखा देता हूँ। मैंने आपको किया है, ये देखें, 12/14 पर। अच्छा 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 अच्छा, हाँ जी, ये फिर मैंने देखा और नहीं जी। आपने 12:33 पे रिप्लाई किया है जी। हाँ सर, सही। टाइमली अगर स्टार्ट हो जाएगी ना, क्योंकि वो सेशन मैंने देखा आप लोगों का आउट हो जाता है फौरन ही ना, जैसे टाइम होगा ना, जी जी 1 बजे ठक जी, करके, यही है। बल्कि बाद दफा तो 15 मिनट पहले हो जाता है। असल में ये जो जूम पे हमारी जो मीटिंग बनती है, ये बनती है 40 मिनट्स की। अच्छा। अच्छा अच्छा। जी। जी 40 मिनट्स की बनती है। तो मेरी कोशिश यही होती है, मैं खुद से स्टार्ट भी नहीं करता, अभी आप आ गए थे काशिफ, तो इसलिए मैंने फिर फौरन क्रिएट करी और आपको लिंक दे दिया, और उसी वक्त मैंने फिर साथ को तो भी सर दे दिया, फिर गूगल साथ मीटिंग नहीं बाद कर में लें फिर हम? गूगल मीटिंग में भी लिमिट होती है क्या? है? गूगल गूगल की भी लिमिट है, अब ये नहीं पता 40 से ज़्यादा है या इससे भी कम है। सर ऐसा होता तो नहीं है वैसे मीटिंग में, है? नहीं जूम नहीं, मीटिंग में अब कि आप टाइमिंग? चेक करें, सिंगल इंडिविजुअल नहीं होता, लेकिन आप वो जो दो बंदे आप वो कर रहे हो मीट, तो फ्री उस पर आपके पास 40 मिनट्स अलाउड होते हैं सिर्फ। अच्छा। जी, सही। तो कोशिश करेंगे हम ये सर देखें ना। टाइम से स्टार्ट कर लें क्लास जी, हम ना। ये देखें नीचे टाइम चल रहा है आपका, जी। रिमाइंडिंग टाइमिंग, सही सही एक सही। मिनट 17 सेकंड के, मीटिंग 1 मिनट बाद खत्म हो जाएगी। ये चीज़ है। अच्छा अच्छा, तो मुइज भाई कुछ करें यार, कोई स्पेशल हमारे लिए कुछ करें, ये तो सर दोबारा सेशन आज। बना सकते हैं फिर हम, हैं? दोबारा एक। सेशन बनता है इसमें, आई थिंक 10 या 15 मिनट बाद। हाँ कर हम्म। लिया करेंगे ना सर ये फिर, हैं? चीज़ है। या देख लें आप जैसा आप हाँ बोल देखें, रहे अगर टाइम की वही टाइम स्लॉट होगी, क्योंकि अभी देखें अब 1 बजेगा, तो अब मेरा लंच टाइम होगा और मैं लंच करूंगा। हैं। हाँ। सही, और फिर 2 बजे तक लंच करूंगा, 2 बजे मेरी दूसरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। सही सही। ये मसला है। चले आज फेवर करें, आप 10-15 मिनट तो देना, वो व्हाट्सएप पे कर लें कॉल, 10 मिनट एक्स्ट्रा। अच्छा, व्हाट्सएप पे कर लूँ? व्हाट्सएप पे किस तरीके से करेंगे? हाँ व्हाट्सएप पे। अच्छा वो तो फिर मोबाइल नहीं से तो बात अभी ही होगी। वो तो हम कर लेंगे, लेकिन क्या चीज़, किस चीज़ में कन्फ्यूजन है? मेरे हिसाब से फॉर्म में तकरीबन चीज़ें हमने देख ली हैं। ठीक है। हाँ नहीं, मैं तो आज सोचा था कुछ नया करेंगे। अच्छा सर, मुझे हाँ नहीं बताइएगा फिर, ये मेरा जैसे अब ये छः जी सात दिनों का है, थोड़ा सा रिवीजन हमारा किस तरह से होगा, क्योंकि हमारे ये पास। मैं जी। कोई ना कोई दिन निकाल के करूंगा, क्योंकि साथ में तो नहीं, क्योंकि अब हम नेक्स्ट क्लास जो करेंगे ना फ्राइडे को, उसमें मैं CSS स्टार्ट तो सर कराऊंगा, ये क्योंकि कितनी साथ की अभी जो अभी कितनी क्लासें हुई थी हमारी इसकी, आपकी? ये टोटल समझ लें, आप फास्ट लेके चल। ओ, गया।